अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ख्वाहिश ज़ाहिर किया था कि मौलाना साहब आपने अपने इल्म के मुताबिक हम लोगों को ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया, जैसे उर्दू, अरबी, पर्सियन, दीनियात अव्वल, दीनियात दोम, दीनियात सोम, तारीख़ इस्लाम। हम सब आपके बहुत मशकूर हैं, शुक्रगुज़ार हैं और हम लोगों ने बहुत कुछ आपसे सीखा। बस हम लोग की आखिरी ख्वाहिश है कि इम्तिहान में हम लोग पहली बार जा रहे हैं इम्तिहान देने के लिए फौकानिया का, और दूसरी बार जा रहे हैं मौलवी का। मगर क्या हम लोगों को कुछ आइडिया बताइए, अंदाज़ बताइए कॉपी कैसे लिखी जाती है। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बस मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दूसरी बात यह कि मैं आप तमाम बच्चों के लिए, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या हमारे चैनल पर पढ़ते हैं, दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को आपके होने वाले इम्तिहान में अच्छे नंबर से कामयाब करे। आप लोग एक बार आमीन लिख दीजिए। न मालूम किसकी ज़बान की निकली हुई दुआ कब कबूल हो जाए। तो आइए हम जानते हैं। देखिए, इम्तिहान में जाने से पहले आपको कुछ तैयारी करनी होगी। आप ये अगर सोच लें कि हम इम्तिहान में जा रहे हैं, फौकानिया है, मौलवी है, उर्दू है, हम पास हो जाएंगे, तो आपका सोचना गलत है। हर चीज़ के करने के लिए कुछ न कुछ आपको करना पड़ता है, ठीक है, मेहनत शर्त है। तो आप इम्तिहान में जा रहे हो, मेरी दुआ है कि आप जाओ और अच्छे नंबर से कामयाब हो जाओ। तो देखिए, सबसे पहले आप इम्तिहान हॉल में जाएंगे तो अल्लाह का नाम लेकर जाइए, दरूद शरीफ पढ़ के जाइए, और जब पर्चा आपको मिले तो पहले पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर पर्चा का खोलिए। और उसमें अब जो है सिस्टम हो गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, फिर 2 नंबर के क्वेश्चन का, 3 नंबर के क्वेश्चन का, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको आज मैं बताऊंगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आता है या नहीं आता है, आपको हर एक क्वेश्चन को टेकअप करना है, ज़रूर भरना है। हो सकता है कि कुछ आपको याद नहीं हो, आपने तुक्का लगाया, अंदाज़ा लिखा, लेकिन आपका नंबर सही हो गया। बाहर क्या आपको वो करना है। उसके बाद से आपको आता है 2 नंबर एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपनी कॉपी जब खोलेंगे तो कॉपी में आपको जो अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो फिलअप करना है, फिलअप तो कर देंगे। उसके बाद से कॉपी को कर लेंगे आप दाहिने तरफ, दाहिने से आपको लिखना है। और सबसे पहले आप कॉपी को आप फोल्ड कीजिए। कॉपी को आप फोल्ड करेंगे 4 भाग में, ठीक है ना, 4 भाग में। 4 भाग फोल्ड करने के बाद से फिर कॉपी खोलेंगे तो पहला भाग जो है ये छोड़ देंगे आप एग्जामिनर के लिए। यानी कि यहाँ पर तो आप जवाब नंबर लगा सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो जगह मेरे खाली है ये छोड़ेंगे, ताकि जो मुम्तहिन आपके हैं नंबर कॉपी चेक करेंगे तो नंबर यहीं चढ़ा रहता है। तो आपको एक भाग में कभी भी नहीं लिखना है कुछ, ठीक है ना, सिर्फ आप जवाब नंबर यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, कॉपी के बीच में आपको सबसे पहले अपने सेशन को लिखना है, ग्रुप को लिखना है, किस ग्रुप में है। जैसे ग्रुप अलिफ में आपका तो ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ग्रुप बे में अगर आता है तो आपको यहाँ डालना है बीच में, बिल्कुल भी सेंटर में ऐसे लिखना है आपको, ग्रुप लिखना है आपको बे, जो ग्रुप है आप ऐसे घेर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद से आप सवाल लगेंगे, कौन सा सवाल है। तो सवाल नंबर आपके 1 से में अगर मान चलिए अलिफ बे जीम डाल करके दिया है, तो जो आपको आ रहा है वो आप लग मान के चलिए सवाल नंबर 1 में अलिफ बे जीम डाल करके 4 सवाल दिया है। तो अगर आपको 1 नहीं आता, 2 आता है, तो आप लिखेंगे जवाब नंबर 1 और 1 का लिखेंगे दाल, और ऐसे आप घेर देंगे, यानी जो जवाब आपको आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ शुरू करेंगे। मान लीजिए किसी चीज़ का तारीफ पूछा है, जैसे कि इस्म किसे कहते हैं, मान लीजिए सपोज दैट, सवाल तो नहीं है लेकिन यहाँ दिए, तो यहाँ लिखेंगे इस्म की तारीफ, हो गया। अब यहाँ छोड़ देंगे यहीं पर, अब लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे जवाब, यानी कि इधर कभी नहीं जाएंगे, जो साइड में जगह खाली थोड़ा गया है ये एग्जामिनर के लिए है। लिखेंगे इसमें इस्म किसी भी चीज़ या जगह
के नाम को कहते हैं, जैसे राशिद, पटना वगैरह। तो इस तरह आपको साफ लिखना है, यानी कि ऊपर में आपको ग्रुप लिखना है और उसके बाद से आपको जवाब नंबर का अलिफ है कि दाल है जिम वो लिखना है, उसके बाद से फिर यहाँ जो लिखना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ रहे हैं तो जवाब वही है, जवाब नंबर एक ही है। अब यहाँ आपको दाल के बाद आपको क्या हो रहा है, फिर जिम आना हो गया तो आप यहाँ पर लगाएंगे जिम, बार बार आपको नंबर नहीं डालना है, जवाब नंबर जिम। फिर इसमें मान लीजिए पूछ रहा है कि फाइल किसे कहते हैं, तो फिर लिखेंगे फाइल। काम करने वाले को फाइल कहते हैं। भरकर जितना आपको याद है उतना आपको लिखना है। और मैं आपको चीज़ बता दूं कि सब्जेक्टिव जो आप लिखना शुरू कर रहे हैं तो उसमें अगर आपके लिखने में बीच में कहीं गलती हो गई, बीच में कहीं गलती आपकी हो गई, तो आपको ऐसे कलम से काट कूट नहीं करना है। जब काट कूट करेंगे जानते क्या होगा, मुम्तहिन जो है एग्ज़ाम जो चेक करने वाला कॉपी आपके उसको ध्यान से पढ़ना शुरू होंगे, यानी मतलब कि शुरू से पहले के 3 पेज तक आपको इतना साफ सुथरा लिखना है और उसी सवाल का जवाब लिखना है जो आपको सही मानों में याद है, सही मानों में याद है वही आपको लिखना है। तो ऐसा करेंगे तो बिल्कुल साफ सुथरे में देखिए आपका ऐसा मुकम्मल तरह से लिखा हुआ आपको हो जाएगा। अब इसको कोई देखेगा तो बोलेगा हाँ वाकई साफ सुथरा है, तो आपको हेडलाइंस लगाना है और साफ सुथरा लिखना है। अब एक चीज़ ये आपको होता है कि अगर आपको बिल्कुल याद नहीं है तो हम क्या करें, याद नहीं है तो क्या करें, कॉपी आपकी 15 से 16 पेज की मिलेगी। हमने कई बार इसको देखा है, तो 15 से 16 पेज मिलेगी और आपको पूरा भरना भी है। अब चीज़ याद रखिए कि इम्तिहान में जाने से अभी आपका वक्त बचा हुआ है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी बचा है, आप कहीं से भी इस्लाम की बात, दीन की बात, अच्छी अच्छी बातों को आप कम से कम 5-6 टॉपिक पे आप याद कर लीजिए। हमारी नसीहत को मानिए, याद कर लीजिए। माना कि आपसे पूछ रहा है मिर्जा गालिब के हालात, लेकिन आपने याद किया है डिप्टी नज़ीर अहमद के हालात, तो वही लिखिए आप। यानी कॉपी आपकी सादी रहेगी तो कोई नंबर आपको देगा नहीं, कोई भी अपना गर्दन फंसाएगा नहीं, ठीक है ना। तो आपको कुछ भी हो, अच्छी अच्छी बातें, हदीस की बातें, कुरान की कुछ माना मतालिब हो, हदीस की कुछ माना याद कर लें आप, कुछ खास खास नमाज के बारे में, वजू फरज, एक ही चीज को आप पूरे कॉपी में क्यों नहीं लिखते हो, लेकिन लिखना है। बगैर लिखे कोई आपको नंबर नहीं देगा, क्योंकि कुछ लोग अपोज अगर कर देते हैं कि भाई इसने कुछ नहीं लिखा है तो कॉपी के नंबर कैसे मिले, तो उसमें और इम्तिहान कॉपी चेक करने वाला फंस सकता है। इसलिए वो अपने बचने के लिए कम से कम कॉपी में आपको आम, इमली, राम, रहीम कुछ भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखते हैं तो उम्मीद रख सकते हैं कि आप एग्जामिनर आप तर्स खा करके हो सकता है कि आपको 10 के बजाय 3, 4, 5 नंबर देगा और फिर अंत में आखिर में जोड़ेगा तो आपको इंशाल्लाह उसमें 5 नंबर आपका आ सकता है। शर्त क्या है कि आपको लिखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि हमारी बात को आप समझोगे। याद रखिए स्टूडेंट, इस वीडियो से आपको बताना मकसद मेरा ये था कि आप इम्तिहान में जाएंगे तो नंबर 1 आप अल्लाह का नाम लेकर के जाइए और बिल्कुल साफ सुथरा लिखने की कोशिश कीजिए। जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मदरसे के स्टूडेंट हैं जिन्होंने मदरसे की तालीम हासिल की है, मदरसे में खिचड़ी खाई है, असातिज़ा की बातों को सुना है, मार खाई है, उन बच्चों को तो माशाअल्लाह लिखने का ढंग वो लिखेंगे ही। लेकिन आप वो बच्चे जिन्होंने कहीं पढ़ाई नहीं किया है, उर्दू आपका वीक है, कमज़ोर है, तो आप कहीं से भी आज से शुरू कीजिए। कम से कम 4-5 टॉपिक पे आप कुछ भी अच्छी अच्छी बातों को याद कीजिए और पूरी कॉपी में आप वही लिख करके आइए, लेकिन आपको लिख करके आना होगा। सादी कॉपी में कोई नंबर दे करके अपने आप को एग्जामिनर अपने गर्दन को फंसाएगा नहीं, लिहाजा आपको लिखना होगा। जब आप मुकम्मल लिख करके आएंगे, चाहे जवाब गलती क्यों नहीं हो, तो आपको नंबर मिल सकता है, इंशाअल्लाह आप पास हो जाएंगे। हमारी यही मशवरा है कि राय है कि इम्तिहान में जा रहे हैं तो कुछ आप पढ़ करके याद करके रट करके जाइए। जो आपको PDF में दिया है उसको ही रट लीजिए, सवाल कुछ पूछे जवाब कुछ भी दे, लेकिन आपको लिखना होगा। उम्मीद करता हूँ हमारी बात से आप मुतमईन होंगे। अगर ऐसा करते हैं इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। मेरी दुआ आपके साथ है। फिर मिलता हूँ कोई खास एक टॉपिक लेकर के, तब तक के अल्लाह हाफिज़।